बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने वो लिखता है, यहाँ पे कहते हैं लॉस्ट डचमैन माइंस इन कॉरपोरेशन इज़ कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन पेरू, ठीक है, एक सिटी का नेम है। इट मेक्स अ बिड टू द गवर्नमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द माइन, द प्रॉफिट ऑफ विच विल बी रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। वो ये कहता है जी एक प्रोजेक्ट चलने वाला गवर्नमेंट की तरफ से माइंस का, और ये जो है 5 साल तक चलेगा और प्रॉफिट हमें 5 साल के बाद मिलेगा। द कहते हैं द माइन इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस $5 million इन कैश टू लॉस्ट डचमैन माइंस एट द एंड टाइम। कहते हैं जी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितने पैसे प्रोड्यूस करेगी वो माइन, $5 million। कहता है अदर देन द बिड एट द आउटसेट नो अदर कैश फ्लो विल अकर एज द गवर्नमेंट विल बी रीइम्बर्स द कंपनी फॉर ऑल कॉस्ट। कहता है कि जब वहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ ना स्टार्ट, तो कोई भी कैश फ्लो नहीं बन सकी, तो गवर्नमेंट ने जितने भी कॉस्ट आई थी वो पैसे सारे के सारे लोगों को वापस कर दिए। कहते हैं इट लॉस्ट डचमैन्स रिक्वायर्स अ नॉमिनल एनुअल रिटर्न इज 20% इग्नोरिंग द टैक्सेस। व्हाट इज़ द मैक्सिमम बिड इट शुड बी मेक फॉर द पार्टिसिपेशन राइट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड कॉन्टीन्यूसली। वो ये कहते हैं कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% था तो उसको कितने पैसों की बिड लगानी चाहिए थी। बेटे इसमें ना 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रा न्यू हैं आपके लिए। पहली तो बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नंबर ये 16 है, ठीक है। जूम इन है, मैं थोड़ा सा जूम इसको आउट कर लेता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 16 है हमारे पास। उसने बोला हुआ है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा जी, 5 मिलियन का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कितने साल के बाद सर? आपको 5 साल के बाद, 5 ईयर। ये क्या है? 5 मिलियन। अब हमारे पास ये 5 मिलियन एक हिसाब से क्या होगी, हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी, यानी ये इकट्ठा मिलेगा आपको। दूसरा वो ये कहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका जनाब इसमें 20% है तो कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने चाहिए थे, या बिड कितनी लगानी चाहिए थी आपको। यानी सिंपल ये कह रहा है कि अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। और कहता है कि अगर इंटरेस्ट आपका एनुअली, सेमी, क्वार्टर या फिर वो कॉन्टीन्यूसली है, ठीक है। चौथी ऑप्शन क्या है जी इसकी, इंटरेस्ट रेट की कॉन्टीन्यूसली। ले जी बेटे, इसमें आप अज्यूम कर लें आपकी फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला इसमें आप लगा देते हैं, ठीक है। और आपने जनाब एक हिसाब से बिड की अमाउंट फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। इसका फार्मूला सिंपल क्या होता है, ये होता है इनटू फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, 1 + i उसकी पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू इसमें कितनी उसने दी हुई है, 5 मिलियन दी हुई है डॉलर्स, इज इक्वल टू PV, ठीक है। 1 + i, इंटरेस्ट रेट कितना है, 20% है, 0.20, और n कितना आपका इसमें, n इसका 5 है। आप करें जी 1.20 इसकी पावर 5, ये बनता है 2.48। यहाँ पे आता है जी 2.48, ये बन, ये PV प्रेजेंट वैल्यू, और ये 5 मिलियन है, ठीक है। डिवाइड करें जी इसको 2.48 और इसको भी करें जी 2.48। अब 5 मिलियन को डिवाइडेड बाय आंसर करें तो कितना आता है, 20,09,387। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, जो बिडिंग की अमाउंट आ रही है, ठीक है, 20,93,138। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई है कि अगर आपका इंटरेस्ट इसमें जो एनुअली है, अगर इंटरेस्ट आपका जनाब हो जाता है फॉर एग्जांपल अज्यूम सेमी एनुअली, तो फिर आप फार्मूला क्या लिखेंगे बेटे। सेमी एनुअली में आपको पता है ना, इंटरेस्ट जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है, और n जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेमी एनुअली में क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला वही है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू
1 प्लस आई को 2 पे डिवाइड कर दें और इधर n को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल आई आपका 20% है तो इधर 10% आई हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 0.10 और n आपका कितना 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा, n 10 हो जाएगा। पीवी आपने फाइंड करनी है उसी तरह, और प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है, $5 मिलियन। ये है सेमी एनुअल वाला केस है। ये है एनुअल का, और उसके बाद आगे आता है जी क्वार्टर का। क्वार्टर में क्या होता है, हम अपने इंटरेस्ट को कितने पे डिवाइड करते हैं, 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई, इसको 4 पे आप डिवाइड करो और n जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करो, आपके पास क्वार्टर का आंसर आ जाएगा। मैं सेमी एनुअल का आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पे बेटे। इसका जवाब आता है लास्ट पे, आपके लिए आसानी हो जाएगी फिर फाइंड करते हुए या क्वेश्चन करते हुए। सेकंड ऑप्शन का है जी इसमें 19,27,525। एक चीज़, क्वार्टर के अंदर इसका बेटे आंसर आता है कितना, 18,84,659 है जी इसमें। ठीक है, और आखिर में रहेगा जी कॉन्टीन्यूसली का। कि कॉन्टीन्यूसली में हम उसको कैसे डील करेंगे, तो उसका आपको पता है ना फार्मूला कि क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई की पावर n आपने रखनी है जो भी होती है इसकी, ठीक है। तो ई जो है आपका ई की वैल्यू आपने स्पेसिफिक जो है वो लगानी है यहाँ पे, जो भी इसकी वैल्यू है, या 1/e होता है, 1/जो e होता है, 1/जो e होता है। अब e की पावर आपने यहाँ पे बेटे रखनी है, यहाँ पे 5 मिलियन रखें, ये पीवी ऐसे ही है। e की पावर आप रखें 2.718, इसको आप डिवाइड कर दें दोनों साइड पे तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। वो आंसर कितना आता है, 18,39,398, ठीक है। तो ये आप बाकी पार्ट्स इसका खुद करें, इसमें से अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।